अस्सलाम वालेकुम वीवर्स हम डिस्कस करेंगे कि पोर इंडक्शन किस तरह दीमक की तरह आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, आपको दिमाग को डैमेज कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। और थोड़े अरसे तक जो है वो जो मुसलसल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका उनका जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करने तक 6 माह या साल तक इस्तेमाल करने तक उनकी जो सोचने की सलाहियत है उस इंसान की वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि अब एक नई तहकीक अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर तहकीक हुई है कि जो लोग पोर इंडक्ट होते हैं और जो फैश फिल्में देखते हैं या फिर जो लोग जो है वो नशा करते हैं उनके दिमाग जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है। यानी उनका जो ब्रेन है वो दोनों का सेम इफ़ेक्ट होता है। यानी एक पोर इंडक्ट और जो एक ड्रग्स एडिक्ट है, नशे का आदी जो है, उनका जो ब्रेन दोनों का जो है वो सेम इफ़ेक्ट होता है। आप अंदाज़ा लगा लें। और उसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करते हैं तो फिर भी आपका जो है वो ब्रेन बुरी तरह इफ़ेक्ट होता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे और सारी आपको रीज़न भी बताऊंगा। और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह पोर्न एडिक्शन से आप जो है वो 2 या 3 हफ्तों के बाद किस तरह आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं और किस तरह आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जो है वो लाजमी देखना है जी। दोस्तों, हम जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हम पोर्न्स देख रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब जैसे ही आप जो है वो वीडियो देखते हैं तो आप बार बार स्क्रॉल करते जाते हैं, या टिकटॉक देख रहे होते हैं या कोई भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम एक देखते हैं, दूसरे देखते हैं, तीसरी देखते हैं, हमें मज़ा आ रहा था, हम मज़ीद जो है बैठते हैं और स्क्रॉल करते जाते हैं। असल में हमारे ब्रेन के अंदर एक जो है वो हार्मोन होता है जिसको डोपामाइन हार्मोन कहा जाता है। डोपामाइन हार्मोन जो है वो इसको विश हार्मोन भी कहा जाता है, इसको ख्वाहिश हार्मोन भी कहा जाता है। जब हम 1 या 2 ऐप को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो है वो डोपा हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम मज़ीद इसमें देखते जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो मज़ीद हमें कहता है कि हम मज़ीद स्क्रॉल करें या मज़ीद हम टाइम स्पेंड करें। असल में जैसे जैसे हम ज़्यादा ऐप्स को स्क्रॉल करते हैं या ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं तो हमारा जो ब्रेन के अंदर जो है ज़्यादा हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। ब्रेन उसको ज़्यादा रिलीज़ करता जाता है। जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उतना हम जो है वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं सोशल मीडिया पे या पोर्न पे हम ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। और इवन कि हमें घंटे गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं या कोई हम ड्रामा देखते हैं या फिर हम अपनी मर्ज़ी को मूवी देखते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो नॉर्मल डोपा हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। लेकिन याद रखना है कि नई तहकीक के मुताबिक जब हम पोर्न्स देखते हैं, मूवीज़ जो है वो फैश फिल्में देखते हैं, पोर्न्स वीडियो देखते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो 5 गुना ज़्यादा डोपा हार्मोन को रिलीज़ करता है। और फिर हम जब एक देखते हैं फिर दूसरी देखते हैं तो फिर मज़ीद जो है वो हम इसमें ही पड़े रहते हैं और हम मज़ीद, हमारा ब्रेन कहता है कि मज़ीद हम वीडियो देखें, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है मज़ीद डोपा हार्मोन को रिलीज़ करता जाता है और घंटे गुजर जाते हैं, हम पता नहीं चलता। और फिर क्या होता है, अगर हम लॉन्ग तक ये देखते जाते हैं तो हमारा ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, दिमाग का पहला हिस्सा जो है, सामने वाला हिस्सा, जिसमें अल्लाह ताला ने जो है वो सोचने समझने की सलाहियत रखती है और ये इस्तेमाल करके फ्रंटल लोब जो है, दिमाग का जो पहला हिस्सा होता है, इसको हम इस्तेमाल करके अपने फ़ैसले करते हैं। लेकिन हम जब लंबे अरसे तक पोर्न्स देखते हैं तो हमारा जो फ्रंटल लोब है, दिमाग का जो पहला हिस्सा है, इसके सेल सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। और इवन कि अगर हम इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं, पोर्न्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, ज़्यादा देखते रहते हैं 6 या साल तक, तो फिर क्या हो जाता है जी, हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और जब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो हमें सुस्ती काहली होती है और फिर हम हर वक्त सुस्त रहते हैं। और जैसे नशे वाले लोग सुस्त रहते हैं तो फिर हम भी जो है वो सुस्त रहते हैं। और जब तक हम पोर्न देखें हमें जो है फिर मज़ा नहीं आता। और एक लंबे अरसे तक चलने से जो है वो दिमाग का जो लोब्स हैं, फ्रंटल लोब्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती हैं और फिर हमें सोचने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। और हमारा फिर ज़िंदगी का जो हमारा ज़िंदगी का जो मज़ा है वो बेमज़ा हो जाता है, हमें मज़ा नहीं आता, छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये रिसर्च अभी नई यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तहकीक हुई है, इस पर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके छुटकारा हासिल कैसे किया जा सके। अब जो है वो मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों देखें, हर चीज़ का नेमुल बदल है। जैसे आप जो है वो ये फ़ोन्स जो वक्त देखते हैं, क्योंकि शुरू में आपसे ये छूटेगी नहीं, ये बहुत मूज़ी मर्ज़ है, एक मूज़ी चीज़ है, ये आपसे छूटेगी नहीं। तो हम क्या करें, जो वक्त आप फ़ोन्स देखते हैं
अब लेट्स सपोज आप अकेले जाते हैं रूम के अंदर सोने के लिए, तो फिर हमें हमारा ब्रेन कहता है कि हम पोन्स देखते हैं, पोन्स देखें, फ्लैश वीडियो देखें। तो फिर क्या करें, उस टाइम आप कोई ड्रामा देख लें, कोई मूवी देख लें, या फिर आप तिलावत जो है वो देख लें, या फिर अच्छी कोई मोटिवेशन स्टोरी देख लें। तो फिर आपने क्या करना है, दिमाग को इंगेज रखना है कम से कम जो है वो आपने। और आपका दिल करेगा पोन्स देखें, लेकिन पोन्स की जगह आपने कोई और चीज़ देखनी, इसकी जो है वो अल्टरनेट आपने कोई मूवी देख लेनी है, कोई ड्रामा देखना है, कोई मोटिवेशन स्टोरी देखनी है, कोई आपकी जो है वो मोटिवेशन स्टोरी से आपको जो है वो ये चीज़ काफ़ी आपको जो है वो फ़र्क पड़ेगा। और या फिर आपको बॉडी से रिलेटेड कि बॉडी पे जो है वो क्या असरात होती हैं नेगेटिव चीज़ों के, गलत चीज़ों के, ये आप देख लें तो फिर आपको थोड़ी सी जो है वो फ़िक्र लाक होगी। और ये 2 या 3 हफ़्ते ये मुसलसल आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फ़ोन से इंशाल्लाह आपको निजात हासिल होगी, और फिर नींद भी आपको अच्छी आएगी, और फिर आपका जो ब्रेन है वो जो नॉर्मल डोपामाइन जो है उसको रिलीज़ करेगा। और फिर आपका, और अल्लाह ताला ने सलाहियत रखती है हमारे ब्रेन के अंदर कि इसके सेल जो डैमेज हो जाते हैं तो फिर इनमें रिकवरी खुद ब खुद जो है वो होना शुरू हो जाती है। लेकिन पोन्स जब आप देखना बंद करेंगे कि तब ये रिकवरी होगी, और आप जो है वो तकरीबन 1 माह या 2 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका जो ब्रेन है दोबारा इसके सेल्स रिकवर हो जाएंगे। और यही चीज़ है, सबसे अहम चीज़ यही है कि आपने इसका अल्टरनेटिव कोई ड्रामा देखना है, कोई मूवी देखना है, और ये प्रैक्टिस कम से कम 1 माह से 2 माह तक आपने ये करनी है। तो इंशाल्लाह आप इस जो है वो मूज़ी मर्ज़ से या मूज़ी चीज़ से छुटकारा हासिल आराम से कर सकेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर देखना, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ़ एक दफ़ा मिलती है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, इसको अच्छा इस्तेमाल करें, और जो आपका ब्रेन है उसको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाएं, अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाएं। आप जो है वो कोई ज़िंदगी के अंदर कैरियर बनाएं, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेके जाएं, और ताकि आपको कामयाबी मिल सके। और जो शॉर्ट टर्म आप मज़ा ढूंढते हैं, फिर आप में जो है वो फिर ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो लॉन्ग टाइम मज़े के लिए आपको थोड़ी सी कोशिश शुरू में करनी होगी। तो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।